जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। गाइस, अगर आप किसी एक प्रॉपर्टी को परचेस करते हैं या आपकी कोई एक पहले से प्रॉपर्टी है या फिर आपको प्रॉपर्टी बंटवारे के रूप में मिलती है, तो वो प्रॉपर्टी का डिपेंड करता है किस प्रकार की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के टाइप किस प्रकार का है। प्रॉपर्टी के टाइप मूलतः दो प्रकार का होता है। पहला तो प्रॉपर्टी होती है एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, एक व्यावसायिक प्रॉपर्टी और एक होती है एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी। तीन प्रकार की ये मूलतः प्रॉपर्टी होती है। मैंने गलती से दो प्रकार की बोल दी। पहला तो आपकी एग्रीकल्चर लैंड, दूसरा हो गई आपकी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी जिसे अपन जहां पर निवास करते हैं, और तीसरी प्रॉपर्टी आपकी जो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी हो गई वो होती है। प्रॉपर्टी को अगर आप चेंज करना चाहें, जैसे कि एक टाइप से दूसरे टाइप में चेंज करना, तो उसे प्रॉपर्टी का डाइवर्सन कहा जाता है। प्रॉपर्टी का डाइवर्सन एक ऐसी प्रोसीजर होती है जहां पर प्रॉपर्टी को टाइप को चेंज किया जाता है। इसे एक छोटे से एग्जांपल से समझे तो सपोज करिए कि अगर आपकी कोई एक एग्रीकल्चरल लैंड है, जैसे कि जिस पर खेती होती है, और आपने उस पर घर बनाया या फिर आपने उस पर प्लॉटिंग की, और उस प्लॉटिंग को आप बेचना चाहते हैं पर प्लॉट, हर एक आदमी को सेपरेट सेपरेट, या फिर आपने ही घर बनाया, आपने प्लॉटिंग की और वहां पर आप अपना निवास करते हैं, तो आपको उस प्रॉपर्टी के टाइप को चेंज करना पड़ेगा। जैसे जो प्रॉपर्टी आपकी एग्रीकल्चरल थी, तो अब आपको उसे रेसिडेंशियल बनाने के लिए आपको उस प्रॉपर्टी का कराना पड़ेगा डाइवर्सन। अब प्रॉपर्टी के डाइवर्सन कराने की जो प्रोसीजर है, पहले होती थी ऑफलाइन, लेकिन अब होने लगी है ऑनलाइन। और दूसरी बात सबसे मेन ये है कि प्रॉपर्टी के डाइवर्सन कराएं क्यों। तो प्रॉपर्टी के डाइवर्सन कराने का सबसे मेन एडवांटेज ये है कि प्रॉपर्टी के डाइवर्सन से आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, साथ ही साथ में आपको थोड़ा बहुत टैक्स भी पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को। इसके मेन एडवांटेज इसका ये है कि अगर आप प्रॉपर्टी को एग्रीकल्चरल से रेसिडेंशियल से एग्रीकल्चरल किसी भी तरह से परिवर्तित कर लेते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर लैंड है, अगर आप उसे रेसिडेंशियल बनाते हैं या फिर आप उसे इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर अपने बिजनेस के लिए एक प्रॉपर्टी इंडस्ट्रियल में डेवलपमेंट के लिए आप उसे परिवर्तित करते हैं या डाइवर्ट करते हैं, तो आपको इससे बहुत सारे प्रॉफिट होते हैं। जैसा कि सबसे पहला तो आपको लोन लेने में आसानी होगी। आप किसी भी प्रॉपर्टी को अगर डाइवर्ट करा लेते हैं तो बैंक आपको बहुत जल्दी लोन सैंक्शन कर देता है। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के केस में तो ये और भी जल्दी होता है, और इंडस्ट्रियल क्षेत्र में भी ये बहुत जल्दी होता है। तो अगर आप प्रॉपर्टी को डाइवर्टेड कराते हैं तो इस पे आपको लोन लेने में आसानी हो जाती है। दूसरा बात ये होता है कि उस प्रॉपर्टी को प्रॉपर्टी के लैंड रिकॉर्ड में रख रखाव में आसानी हो जाती है। और भी बहुत चीजें ऐसी हैं, जैसे कि मॉर्गेज वगैरह में आपको प्रॉपर्टी अगर डाइवर्टेड है तो बेनिफिट आपको मिलता है। सो आज की इस वीडियो में प्रॉपर्टी को डाइवर्सन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करते हैं, प्रॉपर्टी का डाइवर्सन कैसे कराते हैं, इसका कंप्लीट प्रोसीजर बताऊंगा। हाय गाइस, मैं हूं चंद्रभान चक्रवर्ती, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल टेक रेवेन्यू। चलिए चलते हैं, देखते हैं कैसे प्रॉपर्टी के डाइवर्सन के लिए अप्लाई करना है। अपनी प्रॉपर्टी का डाइवर्सन कराने के लिए, जैसे कि आपने कोई नया प्लॉट खरीदा या फिर नई प्रॉपर्टी खरीदी, तो अगर आप उसको डाइवर्ट करके बनाना चाहते हैं, उस पर मकान बनाना चाहते हैं, फिर कोई इंडस्ट्री बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने स्टेट की लैंड रिकॉर्ड की वेबसाइट पर आना है। जैसे ये मैं मध्य प्रदेश की लैंड रिकॉर्ड की साइट पर आ गया। अगर आपको कोई अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ के लिए, तो आप CG भूलेख टाइप करेंगे तो ये फर्स्ट वेबसाइट आएगी, इस पर आप जाएंगे, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करें उसकी भूलेख की साइट पे या लैंड रिकॉर्ड की साइट पे जाके आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की इस साइट पर आएंगे, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सबसे पहले अपने आप को यहाँ पर आप रजिस्टर करेंगे, जिसके लिए रजिस्टर एज पब्लिक यूज़र पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पर अपने आप को रजिस्टर करने के लिए कुछ जनरल डिटेल्स भरनी है। यहाँ पर अपनी एक लॉगिन आईडी फिल करना है। लॉगिन आईडी जैसे आप फिल करेंगे, बैक एंड में चेकिंग प्रोसेस होगी। अगर वो लॉगिन आईडी अवेलेबल होगी तो वो आपको मिल जाएगी। इसके बाद आपको अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, अपना एड्रेस, अपना मोबाइल नंबर भेजकर सेंड OTP पे क्लिक करना है। एक OTP आपके मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा, उसे आप फिल करके पंजीकृत करें। रजिस्टर में जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर रजिस्टर हो जाएंगे, आपका एक अकाउंट बन जाएगा। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर एक आपका पासवर्ड डिफ़ॉल्ट और आपकी ईमेल लॉगिन आईडी भेज दी जाती है। उसी का यूज़ करके आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे, जिसके लिए लॉगिन पे क्लिक करेंगे। वही लॉगिन आईडी जो आपने बनाया था यहाँ फिल करेंगे। इसके बाद आपका यहाँ पब्लिक यूज़र ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। पासवर्ड आप फिल करेंगे, कैप्चा फिल करेंगे, देन सबमिट। लॉगिन होने के बाद आपके सामने ये डैशबोर्ड आता है, जहां पर आपको एक मैसेज होगा, डू यू वांट टू लिंक योर खसरा विद योर आधार। अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है तो इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, उसे आप देख सकते हैं और अपनी प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर सकते हैं। फिलहाल इसे क्लोज करेंगे।
अपनी प्रॉपर्टी की विवर्तन की जानकारी के लिए या विवर्तन एप्लीकेशन के लिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा डायवर्सन इनिशिएशन, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको आवेदन करने के पूर्व की तैयारी तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, वैधानिक सूचना भी आप पढ़ सकते हैं। जैसे आपको डॉक्यूमेंट्स जो स्कैंड में लगेंगे वो एक आपका प्रमाण पत्र होगा, पहचान पत्र, जिसमें आप आधार कार्ड देंगे, मुख्तियारनामा अगर हो तो ठीक है, जिसे कि पावर ऑफ अटॉर्नी कहा जाता है। इसके बाद सहसाझेदारों की सहमति, अगर प्रॉपर्टी 1 से 2 या 2 से 4 लोगों के शामिल खाते में तो उनकी सहमति। इसके बाद विवर्तित भाग का हेक्टेयर में मीटर में परिवर्तित करना और अन्य दस्तावेज जो आपको लगेंगे वो तो देना ही पड़ेगा। इसके बाद खसरा नंबर का स्केच आपको बनवाना पड़ेगा अपने RI से। इसके बाद ये सारी डिटेल्स आपको ऑनलाइन फिल कर देनी है, जिसके लिए चेक बॉक्स पे क्लिक। अब यहाँ पर आपको अपनी प्रॉपर्टी सर्च करना है। जिस भी गांव की प्रॉपर्टी को आप डाइवर्ट कराना चाहते हैं उसे आप यहाँ पर सर्च करेंगे। प्रॉपर्टी सर्च करने के 3 रास्ते हैं, पहला भूमि स्वामी, दूसरा खसरा और खाता नंबर से आप प्रॉपर्टी सर्च कर सकते हैं। यहाँ से आप जिला चूज़ करेंगे, जिस भी जिला में आपकी प्रॉपर्टी है। देन आपकी किस तहसील में प्रॉपर्टी लगती है वो आप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से आप गाँव सिलेक्ट करेंगे, जिस भी गाँव की प्रॉपर्टी को आप डाइवर्ट कराना चाहते हैं। इसके बाद प्रॉपर्टी को अगर आपका नहीं पता है नंबर तो आप भूमि स्वामी से सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर भूमि स्वामी पे क्लिक करेंगे, बहुत सारी प्रॉपर्टी यहाँ पर आ जाएंगी। यहाँ पर आप अपना नाम सर्च कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कोई भी एक प्रॉपर्टी यहाँ पर आपके नाम से है उसे आप सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद विवरण देखिए पे क्लिक करेंगे। आपके सामने प्रॉपर्टी की पूरी डिटेल आ जाती है कि प्रॉपर्टी किस किस के नाम पर है। जैसे यहाँ पर प्रॉपर्टी का नाम आप देख सकते हैं, 4 लोगों के नाम पर ये प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है। प्रॉपर्टी का खसरा नंबर, सब कुछ आपको डिटेल मिल जाती है। इसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे प्रॉपर्टी को और जोड़े पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको उस प्रॉपर्टी में से कितना आपको परिवर्तन करना है, जिसके लिए उद्देश्य सबसे पहले आपको देखना है। जैसे कि अगर आप आवासीय के लिए करना चाहते हैं तो यहाँ आवासीय सिलेक्ट करेंगे। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खनन के लिए करना चाहते हैं तो औद्योगिक करेंगे। कृषि के लिए अगर चाहते हैं तो कृषि करेंगे। अगर व्यवसाय के लिए चाहते हैं व्यवसाय करेंगे। अगर कोई अपना स्कूल वगैरह आप बना रहे हैं तो शैक्षणिक करेंगे। जैसे आप समझ लीजिए कि कृषि भूमि है अगर कोई तो उसे आवासीय करना है तो आवासीय सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद जो हेक्टेयर वर्ग मीटर में आ जाएगा यहाँ पर वो अपने आप कन्वर्ट होकर पूरी यहाँ पर डिटेल अपने आप आ जाएगी। कुल राशि 10,667 रुपये आपको इसके देने होंगे। इसके बाद यहाँ पर एप्लीकेंट की सारी डिटेल फिल करेंगे। जैसे कि जो भी एप्लीकेंट होगा उस प्रॉपर्टी को जिसके नाम पर रजिस्टर होगा वो भी हो सकता है या फिर उसके बच्चे कोई भी हो सकते हैं। यहाँ पर सारी डिटेल फिल करेंगे। क्या आवेदक भूमि स्वामी, अगर आवेदक प्रॉपर्टी का भूमि स्वामी है तो हाँ पर क्लिक करेंगे, अगर नहीं है तो नहीं पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर नहीं है तो नहीं पे क्लिक करेंगे। क्या भूमि स्वामी कोई संस्था है तो नहीं, अगर हाँ है तो ठीक है, नहीं तो नहीं पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड कर देने हैं, जैसे कि भूमि स्वामी प्रमाण पत्र, ID, पता या फिर अनापत्ति प्रमाण पत्र जिसे NOC कहा जाता है, अन्य दस्तावेज। सारी फाइल्स आप PDF में अपलोड करेंगे, देन जमा करने पे क्लिक करेंगे। जितनी भी फीस यहाँ पोर्टल पर शो हो रही है वो फीस आपको पे करना है। वो फीस आप यहाँ पर पे कर सकते हैं। पे करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन इनेबल होंगे, तो इतनी फीस का चालान आपको यहाँ पर पे करना है, जिसके लिए टर्म्स कंडीशन एक्सेप्ट करेंगे और जमा करेंगे पे क्लिक करेंगे। जैसे एक बार आप यहाँ पर सक्सेसफुल पेमेंट कर देंगे आपके सामने ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। विवर्तन शुल्क का भुगतान हो चुका है, ऊपर आपको मैसेज मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना एक भूखंड का नक्शा अपलोड करना है अपनी प्रॉपर्टी का, तो नक्शा अपलोड करेंगे। सूचना प्रपत्र जनरेट करे पे क्लिक करेंगे। सूचना प्रपत्र जनरेट होने के बाद उस पर साइन करेंगे और सेकंड नंबर के ऑप्शन पे उसे भी PDF बनाकर अपलोड कर देंगे और सूचना प्रपत्र जमा करे पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप ये 2 प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं तो फाइनल आपका सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है आपका डाइवर्सन एप्लीकेशन और आपको मैसेज आता है सफलतापूर्वक सेव कर लिया गया, यानी कि आपका जो भी एप्लीकेशन है वो सेव कर लिया गया है। अब इसके बाद ये एप्लीकेशन SDM ऑफिस में चला जाता है, RI ऑफिस में इसे वेरीफाई किया जाता है। इसके बाद आपकी प्रॉपर्टी का डाइवर्सन अगर हो जाता है तो वो लोग आपसे कांटेक्ट भी करते हैं अगर कोई इन्फॉर्मेशन होती है। इस प्रकार आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। सो गाइस ये था आज का वीडियो। आज की इस वीडियो में आपने जाना कि प्रॉपर्टी के डाइवर्सन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करते हैं, प्रॉपर्टी के डाइवर्सन कैसे कराते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जरूर इनेबल कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। थैंक्स दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।